ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होगी उस वक्त हिंदुस्तान सबसे बड़े स्नान का गवाह बनेगा। पहली बार वो होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था और न ही कभी महसूस किया गया था। 29 जनवरी यानी बुधवार को मौनी अमावस्या के दिन पवित्र स्नान के पुराने सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। दिव्यता और भव्यता के मामले में बेहद अनूठा है। इससे पहले इतना बड़ा कुंभ का आयोजन पहले कभी नहीं हुआ था और न ही इस तरीके से श्रद्धालु आए थे। ब्रह्म मुहूर्त यानी रात को 3:15 से स्नान शुरू होगा मौनी अमावस्या का, लेकिन आज एक दिन पहले ही अभी तक का जो आंकड़ा है 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था के डुबकी लगा चुके हैं और श्रद्धालुओं के आने का ये जो सिलसिला है ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि संगम जाने वाले जो भी रास्ते हैं 25 से 30 रास्ते हैं, इसी तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ से पटे हुए हैं। कहीं तिल रखने तक की जगह नहीं है। अखाड़ों का अमृत स्नान होना है, लिहाजा अखाड़ों ने यह तय किया है कि 5:15 बजे उनको निकलना होता है, लेकिन कल सुबह वो 1 घंटे पहले ही मूव करेंगे। कितनी अद्भुत, कितनी विहंगम होगी वो तस्वीर जब प्रयागराज में संगम के तट पर देश और दुनिया के करीब 10 करोड़ लोग एक ही दिन में डुबकी लगाएंगे। मौनी अमावस्या पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 10 करोड़ से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में महाकुंभ में एक साथ डुबकी लगाएंगे, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा, जिसको लेकर आप जिस भी कोने से प्रयागराज में देखेंगे लोग पैदल चलकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वो देखो संगम में करने स्नान, वो देखो संगम में करने स्नान, कुंभ में आए हैं राम। लेकिन सवाल ये, क्या जर्मनी जैसे देश की आबादी से भी ज्यादा यानी 8 से 10 करोड़ लोग एक साथ मौनी अमावस्या के दिन स्नान क्यों करना चाहते हैं? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तस्वीर है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़े होने तक की यहाँ पर जगह नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से लोग मशक्कत कर रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, और इसमें से जो अधिक संख्या है वो प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की है। मौनी अमावस्या के दिन ऐसा कौन सा पुण्य मिलने वाला है या फिर कौन सा दोष मिटने वाला है जिसके लिए श्रद्धालुओं के बीच ट्रेन की इमरजेंसी खिड़की के जरिए अंदर दाखिल होने की होड़ मची है? मौनी अमावस्या को लेकर अलग अलग तरह की कथाओं का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं में जीवन मृत्यु के चक्र से संबंधित मौन रह के दान तर्पण इत्यादि करते हैं उनके पितृ, और हमने तो सभी सन्यासी सभी को पहले ही पिंड दे दिया है। हम तो स्वयं भी अपने आप का पिंड दे दिया है, तो हमारे जीवन में ये और भी एक विशेष मान्यता रखती है मौनी अमावस्या। चंद्रमा मन का कारक होता है और हम जो भी बोलते हैं उसका प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है, यानी कि उसका प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है। और मौनी अमावस्या के दिन चंद्रमा का कुछ हिस्सा जो है, बहुत से हिस्से जो है सूर्य में समाहित हो जाते हैं, इसलिए हमारे अपने मौन रहना चाहिए, अपने भी मन के हिस्सों को अंतरात्मा में करके उस कुंभ रूपी ऊर्जा को ग्रहण करना चाहिए, सूर्य से उस ऊर्जा को ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमें तेज बल की प्राप्ति हो जाए। अब बारी है अगले सवाल का जवाब देने। सवाल ये कि मौनी अमावस्या के दिन
करने से कौन सा दोष दूर होता है? मौनी अमावस्या का स्नान पितरों को समर्पित होता है। कहते हैं कि जिनकी कुंडली में पितृ दोष होता है, मौनी अमावस्या के स्नान से वो दोष दूर हो जाता है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या बेहद खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान भी किया जाता है और साथ ही पितरों के लिए दीपक भी जलाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य के कार्यों के साथ ब्राह्मण और गरीबों को भोजन खिलाने से फिर प्रसन्न होते हैं। प्रयाग में जो है हम 7 दूनी 14 पीढ़ियों का पिंडदान कर सकते हैं, ऐसा। चलिए, ये तो पता चल गया कि सूर्य, गुरु और चंद्रमा के निश्चित स्थान पर आने से ही मौनी अमावस्या का योग बनता है। लेकिन शुभ मुहूर्त की कहानी क्या है? कल ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से शुरू होकर 6:19 तक रहेगा। इस मुहूर्त में स्नान और दान करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसी आस्था है कि इस वक्त अमृत की वर्षा हो रही होती है। लेकिन अभी इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि मौनी अमावस्या के दिन आखिर कौन सा दोष दूर होता है और इस अमावस्या का नाम मौनी अमावस्या क्यों पड़ा? तो जवाब के लिए हमारी इस रिपोर्ट का अगला हिस्सा देखिए। भगवान विष्णु ने ऋषभ देव के रूप में धरती पर 8वां अवतार लिया। ऋषभ देव महाराज नाभि के पुत्र थे। कहा जाता है कि एक बार राज्यसभा में नीलांजना नाम की लड़की की नाचते नाचते मौत हो गई थी और इस घटना के बाद ऋषभ देव को संसार से वैराग्य हो गया और वो तपस्या करने जंगलों में चले गए। कहते हैं कि आदि ऋषि भगवान ऋषभ देव कई वर्षों तक मौन रहे थे और मौन रहने की शपथ को तोड़ संगम के पवित्र जल में स्वयं को लीन कर दिया। इसी श्रद्धालु मौन रहकर उपासना करते हैं। मान्यता ये भी है कि इस मौके पर देवता, धनुष, किन्नर सभी लोग स्नान करने के लिए आते हैं। अमृत बरसता है और कई पुण्य कथाएं भी इसका स्मरण करा देती हैं। ऋषि ऋषभ देव थे